वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। सदर इमाम अली खान और हम मनसब काहिर रसूलज़ादा ने इस्तकबाल किया। सदारती महल अहमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जब वारंट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इतलाक नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में दलाइल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन की गलती का इजाला करे। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार आइन की बात कर रहा हूँ, आइन जाने और पार्लियामेंट जाने, इंसाफ सब चाहते हैं। कोई फांसी के हक में हो सकता है, कोई मुखालिफ हो सकता है। जब आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। ये होता है नजरिए ज़रूरत। इंसाफ वो है जो आइन और कानून के मुताबिक हो। यहाँ माशाअल्लाह की तौसीक भी तवज्जुहात दी गई। पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, क्या हम अपने सामने नजर आने वाले आइनी इन्हिराफ को नजरअंदाज कर दें। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। दरख्वास्त है केस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। टैक्सेस की भरमार के साथ पेंशन्स को भी झटका। इस्लाहात के तहत मुतादिद पेंशन वसूली की बंदिश और अहल खाना के लिए सिर्फ 10 साल तक पेंशन की फराहमी जैसे इक़दाम शामिल। हुकूमत पेंशन का हिसाब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 24 माह की तनख्वाह के 70% औसत की बुनियाद पर लगाएगी। नए माली साल का आगाज। सिंध भर के कैफे और रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी नाफिज। कार्ड पर 8% और कैश पर 15% जीएसटी आयद। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जीएसटी में 13 से 15% इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से नफाज हो गया। एसआरबी सर्कुलर के होटल, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, क्लब, केटर, मैरिज हॉल और लॉन पर 15% जीएसटी नाफिज। कोटा सिस्टम है, उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने। घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के ज़हनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूँ कि ये ना करें। खालिद मकबूल तो दिखाने का है बेसिकली। असल में तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो है एमक्यू में, ये पीएसपी के नरगे में, चुंगल में। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की छुट्टी करने का प्लान बना लिया। सईद गनी कहते हैं अगर नून लीग गवर्नर नहीं लगाती तो फिर पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम दे देगी। कोटा सिस्टम का आगाज भुट्टो ने नहीं, लियाकत अली खान ने किया। बेबस खालिद मकबूल दिखाने के हैं। एमक्यूएम पीएसपी के कब्जे में है। वकार मेहदी बोले, इनकी रोटी और बोटी बंद हो गई, इसलिए नफरत की बातें कर रहे हैं। अंदरूनी खाना एमक्यूएम भी कोटा सिस्टम की सपोर्ट करती है। उन्होंने अंधों कानों को नौकरियां दे दी। ट्रांसफार्मर का दुल्हन की तरह इस्तकबाल। हैदराबाद की नूरानी बस्ती में जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील करने पर शहरियों का जश्न। ढोल बाजे और रक्स, अनार जला दिए, फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरी पैसे भी लुटाते रहे। शकरगढ़ में कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। पहलवानों के एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुशर्रफ जंजुआ की टीम ने मैदान मार लिया। इंफरादी मैच में इरफान माना कामयाब। और पाक पतन में बड़े सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।